जय श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम बात करेंगे गुरु की। इस जगत में जो मनुष्य आता है उसे गुरु जरूरी बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती। गुरु ही एक ऐसी चीज है जो परमात्मा से मिलन करा सकते हैं। गुरु बिना माला फेरते फरते, गुरु बिना देते ज्ञान, गुरु बिना दोनों ने पल है, पूछो वेद पुराण। भक्तों, श्री रामचंद्र भगवान कौन थे? वो पार ब्रह्म भगवान थे। जब शत्रुपा और मन्नु ने तपस्या करनी शुरू की तो कई बार शिव आए, कई बार ब्रह्मा आए और कई बार भगवान विष्णु आए। उन्हीं का एक ही जवाब था कि हमने आपकी तपस्या नहीं की। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि हे शत्रुपा मन्नु, आप किसका तप कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया, जिस परमात्मा ने आपको बनाया, विष्णु को बनाया और शिव को बनाया और पूरी सृष्टि की एक पलक के अंदर रचना की, हम उस भगवान का तप कर रहे हैं और उसी भगवान को हम प्रसन्न करके प्रकट करेंगे। तो भक्तों, वहां पर से विष्णु ब्रह्मा में चले जाते हैं और जब 23,000 वर्ष बीत जाते हैं तो आकाशवाणी होती है कि हे माता पिता, आप क्या चाहते हो? क्योंकि शत्रुपा और मन्नु ने पुत्र रूप में भगवान को प्रसन्न किया था और शत्रुपा और मन्नु ने कहा कि आप भगवान हो तो हमारे सामने प्रकट हो, फिर हम हमारी बात बताएंगे। तो शत्रुपा और मन्नु के सामने भगवान प्रकट होते हैं तो कहते हैं कि मांगो, जो वर मांगना है मैं आपका वर पूरा करूंगा, क्योंकि आपने तपस्या बहुत की है। शत्रुपा और मन्नु ने कहा कि हे प्रभु, हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं। तो पार ब्रह्म भगवान श्री राम ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र तो इस संसार में नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न होकर कहता हूं कि मैं खुद ही आपके घर पर आऊंगा। और दशरथ और कौशल्या के घर जब राम ने अवतार लिया तो भक्तों, यहां पर एक भक्त का हमारे पास एक दिन फोन आया था। वह कह रहे थे कि गुरु बनाना क्या जरूरी है? देखो, जो पृथ्वी पर आया उसको गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु बिना कभी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान श्री राम सर्व सृष्टि के मालिक थे। उन्होंने कितने ब्रह्मांड बनाए, सब कुछ किया। इस पृथ्वी पर आए, फिर उनको भी गुरु बनाना पड़ा। धनुर्विद्या के गुरु उनके विश्वामित्र थे और ब्रह्म ज्ञान के गुरु कौन थे, ये आपको वीडियो में बताता हूं। भक्तों, जो राजा दशरथ के गुरु वाष्ट जी थे वही राम के गुरु थे। ब्रह्म ज्ञान गुरु वाष्ट जी ने राम को दिया था और ऐसा ज्ञान दिया कि 3 लोक में ऐसा किसी को ज्ञान नहीं मिला जैसे राम को मिला। भक्तों, देखो, यहां पर आके प्रभु को भी गुरु बनाना पड़ता है, फिर हमें तो बनाना ही है, क्योंकि गुरु के बिना इस संसार में मुक्ति नहीं हो सकती। एक गुरु ही ऐसी चीज है जो हमें पार ब्रह्म भगवान से मिला सकते हैं। भक्तों, पार ब्रह्म भगवान बड़े दयालु हैं। जब हम उनकी भक्ति करते हैं तो वे हमारे पर प्रसन्न होते हैं और हमारे को आशीर्वाद देते हैं। चाहे हम कुछ भी नहीं देख रहे, पर परमात्मा सब कुछ देख रहा है। बुरे काम करने वाले को बुरा नतीजा मिलता है और अच्छे काम करने वाले को अच्छा नतीजा मिलता है। जैसे जैसे कर्म करते जाओगे वैसा वैसे ही आपको फल मिलता जाएगा। भक्तों, हम मनुष्य थे जो इस पृथ्वी पर हमारे को पार ब्रह्म भगवान ने घूमने के लिए भेजा था और हम यहां आकर उस परमात्मा को, हमारे पिता को भूल गए। देखो, हमारा पिता कितना बलवान है, पूरी सृष्टि की रचना करने वाला है। जब कोई भी पुत्र अपने पिता को भूल जाता है तो उसको अपार दुख होता है और कहता है कि ये मेरा पुत्र कोई काम का नहीं।
ऐसे ही भगवान की जब हम भक्ति नहीं करते तो भगवान हमारे को अंतरंताज कर देता है कि ये पुत्र मेरे सही नहीं है, ये वहां पर जाकर मैंने तो घूमने के लिए भेजा था, ये सब कुछ भूल गए, मेरा नाम तक नहीं लेते और बुरे कामों में लग जाते हैं। भक्तों, ये दुख रूप संसार कोई काम का नहीं है, इसमें से हमको एक दिन जाना है। पता नहीं हमारा जीवन एक दिन का, 10 दिन का या 10 साल का है। आखिर वो दिन तो जरूर आएगा जिस दिन हमें यहां से विदा होकर जाना है। और भक्तों, जो हम कहते हैं ये मैं करता हूं, मैं के अंदर अहंकार की प्रकटी होती है, क्योंकि मैं ही हमारा सब काम खराब कर देता है। भक्तों, हमारा शरीर है जो वो शून्य के बराबर है, क्योंकि ये 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में जाकर मिल जाएगा। और यहां पर गुरु बनाइए, गुरु बना के दीक्षा लीजिए, उस परमात्मा के बारे में गुरु से पूछिए, वो आपको बताएंगी कि परमात्मा से कैसे मिला जा सकता है, इस ब्रह्मांड में आपको कैसे रहना है। भक्तों, ये जीवन बड़ा अनमोल है, ये 84 लाख जूनों का राजा है, इसको वैसे ना ही गवाइए, परमात्मा की प्राप्ति करिए। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।